नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक भालोठिया और आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स का चौथा पार्ट लेकर आ गए हैं। पहले के जो 3 पार्ट हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको भी चेक कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप कीजिए अगर आप सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं। वीडियोस की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की? हु स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक जॉन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शारीरिक शिक्षा की शुरुआत किसने की, तो इसको आप ध्यान में रखिए। फ्रेडरिक जॉन ने शारीरिक शिक्षा या फिर फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नाइप्स का साई में विलय कब हुआ? When did स्नाइप्स मर्ज्ड विद साई? साई के बारे में आप जानते हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, 1984 में साई की स्थापना हुई थी। अब हमसे पूछा गया है कि साई और स्नाइप्स इन दोनों का विलय कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1987। 1984 में साई की स्थापना और 1987 में स्नाइप्स के साथ इसका विलय हो गया था। स्नाइप्स के बारे में आप नहीं जानते हैं तो ये देखिए, सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इसकी फुल फॉर्म है। इसका विलय कब हुआ था? 1987 में साई के अंदर। 1987 में स्नाइप्स के साथ साथ एलएनसीपी ग्वालियर और थिरुवनंतपुरम का भी विलय हुआ था साई के अंदर। तो इन तीनों को आप ध्यान में रखिए कि 1 मई 1987 में स्नाइप्स के साथ साथ एलएनसीपी की जो दोनों विंग थी, ग्वालियर में और थिरुवनंतपुरम में, इन दोनों का भी विलय हो गया था साई के अंदर। बहुत सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलसीपीई ग्वालियर के संस्थापक आचार्य कौन थे? हु वाज द फाउंडर आचार्य ऑफ एलसीपीई ग्वालियर? एलसीपीई के बारे में आप जानते हो, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हमें पूछा गया है कि इसके पहले आचार्य कौन थे। जब इसकी स्थापना हुई थी तो सबसे पहले इसके आचार्य कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या है इसका? पीएम जोसेफ। इनको आप ध्यान में रखिए कि जब एलसीपीई ग्वालियर की स्थापना हुई थी तो उसके पहले आचार्य का नाम था पीएम जोसेफ। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YMCA की स्थापना कब हुई थी? When was YMCA established? तो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA की फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना के बारे में पूछा गया है तो इसकी स्थापना का वर्ष कौन सा है? 1920। 1920 में YMCA का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था या फिर YMCA की स्थापना हुई थी। देखिए, अभी हिस्ट्री के हम थोड़े सिंपल क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, कुछ वीडियोस के बाद हार्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे सामने जो भी सिंपल क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के, उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। अब टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे फिजिकल एजुकेशन के सभी टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं और हम सिंपल से हार्ड की तरफ जाएंगे। पहले बहुत ही इजी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हार्ड क्वेश्चंस लेंगे। जैसे कि 3rd ग्रेड में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनसे लेकर हम यूजीसी नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वहां तक हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप कोई भी सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है उसके स्टार्टिंग के वीडियो से लेके लास्ट के वीडियोस तक जब जाओगे तो आप सिंपल से एडवांस लेवल तक उस सब्जेक्ट के बारे में जान जाओगे। तो निश्चिंत रहिए, अभी इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है। तो डिस्कस कर लिया है YMCA की स्थापना, और छोटी सी बात है, इसकी स्थापना किसने की थी? HC बक ने। ध्यान में रखिए इसको। 5वां क्वेश्चन है, राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की श्रेष्ठ खिलाड़ी थी? प्रिंसेस अमृत कौर was the best player of which sport? राजकुमारी अमृत कौर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, स्वास्थ्य मंत्री थी, और इन्होंने जो NIS पटियाला है उसको बनाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इनका बहुत ही मेजर रोल था, इसकी वजह से इनको स्पोर्ट्स में बहुत याद किया जाता है। अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजकुमारी अमृत कौर हैं, वो कौन से गेम की अच्छी प्लेयर थी? तो राइट आंसर क्या है इसका? टेनिस। बहुत अच्छे से टेनिस खेलती थी, इसको आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा काल प्राचीन भारत वर्ष में वैदिक काल माना जाता है? विच पीरियड इज कंसिडर्ड एज वैदिक पीरियड इन एंशिएंट टाइम?
हम ओनली वैदिक पीरियड के बारे में बात करेंगे, वैदिक काल के बारे में बात करेंगे कि प्राचीन भारत के अंदर वैदिक काल इन 4 ऑप्शंस में से कौन से में था। राइट आंसर क्या है इसका? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 बीसी टू 1600 बीसी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है अलग अलग पीरियड, अलग अलग काल के बारे में। तो धीरे धीरे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे हम लगभग सभी हिस्ट्री के पीरियड्स हैं उनको कवर कर लेंगे। 7वां क्वेश्चन है, किसने जर्मनी में टर्नवेरिन आंदोलन की शुरुआत की? हु स्टार्टेड द टर्नवेरिन मूवमेंट इन जर्मनी? तो टर्नवेरिन के बारे में जानेंगे क्या होता है, इसका आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर इज फ्रेडरिक लुडविग जॉन, बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, टर्नवेरिन का मतलब होता है जिम्नास्टिक या फिर एथलेटिक क्लब। ये टर्नवेरिन आंदोलन हुआ था और इसकी शुरुआत की थी फ्रेडरिक लुडविग जॉन, जिनको जिम्नास्टिक का पितामह भी कहा जाता है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है? विच ऑफ दिस इज ए कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमंस? तो सांस्कृतिक धरोहर का मतलब है जो आप अपनी संस्कृति से सीखते हो, आप अपने कल्चर से सीखते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेल, स्पोर्ट्स आप अपने कल्चर से सीखते हो। आपके आसपास जो भी गेम ज्यादा खेला जाता है उस गेम में आप निश्चित रूप से आगे जाओगे और उस गेम को सीखने के लिए आपको एक्स्ट्रा स्किल्स बाहर से अडॉप्ट नहीं करनी पड़ेंगी। 9वां क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है, फिजिकल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार, इंप्रूव द जनरल हेल्थ ऑफ पीपल। फिजिकल एजुकेशन क्यों जरूरी है? हमें सबको पता है कि हमारी जो जनरल हेल्थ है, जनरल हेल्थ का मतलब ये हो गया कि आपकी बॉडी पूरी फिट है, हेल्दी बॉडी है आपकी, आपको कोई भी बीमारी नहीं है। आप अपने डेली बेसिस के जो काम है, रेगुलर जो भी आप काम करते हो, तो वो सब जो चीजें आप रेगुलर कर पाते हो बिना कोई प्रॉब्लम के, उसको बोलते हैं हेल्दी पर्सन। और वो किसकी हेल्प से होता है? फिजिकल एजुकेशन की हेल्प से। मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट करते हो, अपनी बॉडी पे काम करते हो, तो आपकी हेल्थ निश्चित रूप से अच्छी रहेगी। इसलिए हमारी जो जनरल हेल्थ है उसके लिए फिजिकल एजुकेशन की आवश्यकता होती है। 10वां क्वेश्चन है, भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की? हु स्टार्टेड द रिक्रिएशन मूवमेंट इन इंडिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या है इसका? प्रोफेसर जीडी सोंधी, ए इज द करेक्ट आंसर। जीडी सोंधी साहब के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। ये हैं जीडी सोंधी, जिनका नाम है गुरुदत्त सोंधी। इनका जन्म हुआ था 1890 में और 1966 में इनकी डेथ हो गई थी। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये देखिए, ये पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में प्रोफेसर रहे थे। उसके बाद ये पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन थे 1924 से, और उसके बाद 1927 से ये क्या थे? इंडियन सेक्रेटरी थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। ये भारतीय ओलंपिक टीम के मैनेजर भी रहे हैं 3 ओलंपिक्स में, 1928, 1932 और 1936 के अंदर। फिर इसके बाद ये प्रिंसिपल भी रहे हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लाहौर में 1939 से लेकर 45 के बीच में। जब ये 45 में अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंदर ये स्पोर्ट्स एडवाइजर बनते हैं। 1946 से 1950 के बीच ये प्रेसिडेंट रहते हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के, और इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी थे ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के 1946 के अंदर। इसके बाद बात जब 1951 एशियन गेम्स की करें तो इनके फाउंडर, तो इन गेम के फाउंडर जीडी सोंधी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि 1951 में जो एशियन गेम्स हुए थे नई दिल्ली में, उनके फाउंडर कौन थे? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो उनके फाउंडर थे जीडी सोंधी। इसके बाद में आईओसी के मेंबर भी थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 1932 से लेकर 1966 तक। तो ये गुरुदत्त सोंधी के बारे में छोटी सी जानकारी थी। इनके बारे में कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। आई होप आपको जीडी सोंधी साहब के बारे में जान के अच्छा लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का? हु सेड रिक्रिएशन इज ए मैटर ऑफ स्पीड नॉट सेंटिमेंटलिटी? तो देखिए एग्जाम में ये कोट बहुत ज़्यादा हमें पूछ लिए जाते हैं। सीधा हमें ये दे दिया जाता है कि ये सेंटेंस या फिर ये बात किसने कही। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं क्या है? जोसेफ ली, बी इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने कहा था कि मनोरंजन गति का विषय है न कि भावुकता का। ऐसे स्टेटमेंट एक बार आप देख लेते हो तो थोड़ा सा दिमाग में रह जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने कहा? स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स, हु सेड? इस क्वेश्चन में एक बार फिर स्टेटमेंट दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि ये किसने कहा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मैकडूगल। ये हमारा करेक्ट आंसर है। उन्होंने ये कोट कहा था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, आपको बस एक कोई कीवर्ड पकड़ लेना है। कीवर्ड पकड़ने का मतलब ये हो गया कि एनिमल्स के बारे में मैकडूगल ने कहा था। इस तरीके से आप ध्यान में रखिए, एक स्टेटमेंट में कोई एक वर्ड आप पकड़ लीजिए उस स्टेटमेंट को याद करने के लिए, यह आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसमें आप एनिमल पकड़ सकते हो या फिर कंजर्वेशन आप देख सकते हो, मैकडूगल ने ये स्टेटमेंट दिया था। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्ज विलियम्स ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की थी? इन विच ईयर डिड जॉर्ज विलियम्स एस्टेब्लिश द YMCA? तो YMCA की स्थापना हमने देख ली थी कि 1920 में हुई थी भारत में। इंडिया में 1920 में स्थापना हुई थी, HC बकने की थी। लेकिन अब हमसे पूछा गया है कि YMCA की स्थापना ऑल ओवर वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पहले कौन से वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1844। डी इज द करेक्ट आंसर। 1844 में जॉर्ज विलियम्स के द्वारा YMCA की स्थापना की गई थी। चलिए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए, ये YMCA का लोगो है और इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1844। 6 जून 1844 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले जाए तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और YMCA की फुल फॉर्म आप जानते ही हो, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो इस तरीके से आप इनको याद रखिए कि इंडिया में स्थापना 1920 में और ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी स्थापना हुई थी 1844 में जॉर्ज विलियम्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अलग अलग ये समितियां हैं। इनमें से कौन सा एक सही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कुंजरू समिति 1959। 1959 में कुंजरू समिति का गठन हुआ था। बाकी जो ऊपर के 3 ऑप्शन है वो गलत है। आपको यही ध्यान में रखना है कि कुंजरू समिति का गठन हुआ था 1959 के अंदर। 15 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ हुआ, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी स्टार्टेड। राइट आंसर क्या है? 1984। 1984 से नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी की शुरुआत हो गई थी और 1984 में क्या हुआ था? साई की भी स्थापना हुई थी। इसके साथ साथ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी की भी शुरुआत हो गई थी। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनमें समझने का कुछ नहीं है, आपको बस बार बार इनको देखना है जिससे कि आप इनको भूले नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? Who was the first principal of YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन? इससे पहले हमने LCPE, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के प्रथम प्राचार्य के बारे में देख लिया था। अब हमें देखना है YMCA कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे। राइट आंसर क्या है? HC बक। इन्होंने क्या किया था? YMCA की स्थापना की थी 1920 में। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं फिजिकल एजुकेशन में। जब आप शुरुआत करते हो तो उनके सबसे बेसिक क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देख रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर पता होगा। 1-2 क्वेश्चंस का आंसर अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इनको देख लीजिए जिससे कि आपका एक बेस तैयार हो जाए हिस्ट्री का फिजिकल एजुकेशन के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई फिजिकल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारी आज़ादी से पहले की बात हो रही है। भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उससे पहले की बात हो रही है। तो अंग्रेजों ने फिजिकल एजुकेशन को मान्यता दी थी एजुकेशन कमीशन में। वो कौन से सन में दी थी, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर क्या है? 1882। 1882 में फिजिकल एजुकेशन को मान्यता दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और इस कमीशन का नाम क्या था? एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि भारत के आज़ाद होने से पहले शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई थी 1882 में। 18वां क्वेश्चन है, मुर्गी का मुकाबला, कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला? ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द गेम्स सच एज हैंड फाइटिंग, पिजन फ्लाइंग एंड विच क्राफ्ट गेट ए बूस्ट?
तो देखिए, मुर्गियों का मुकाबला, कबूतरों को उड़ाना, जादूगरी, ये सब जो खेल थे, ये कौन से काल में हुए थे? मुसलमान काल में। बी हमारा करेक्ट आंसर है। हमारे देश पे मुसलमानों ने बहुत सालों तक राज किया था, तो वो जो पीरियड था, वो जो टाइम था, उसके अंदर ये सारे खेल आयोजित होते थे। तो इनको भी आप ध्यान में रखिए। 19वां क्वेश्चन है, विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? When did विजडन मैगजीन स्टार्ट पब्लिशिंग? तो विजडन का नाम आपने सुना होगा। इसके पब्लिशिंग ईयर के बारे में हमें पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1864, 1864 में इसका पहला संस्करण आया था, पहला एडिशन आया था, और उसके बाद से आज तक ये प्रकाशित हो रही है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं विजडन के बारे में। ये देखिए, विजडन को बाइबल ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है विजडन को। बाइबल क्या है? क्रिश्चियन धर्म की एक बहुत ही पवित्र किताब है। उसी तरीके से क्रिकेट की बहुत ही एक पवित्र मैगजीन कहा जाता है विजडन को। जॉन विजडन, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है। इन्होंने क्या किया था कि एक इनिंग में 10 विकेट लिए थे और सभी को बोल्ड किया था। ऐसा इनका एक अचीवमेंट है। तो ऐसे ही कुछ अचीवमेंट्स और इनके खेल को देखते हुए इस मैगजीन का नाम रखा गया विजडन। पहले जो इनके एडिशन थे वो एक साल में एक बार आते थे, लेकिन अभी तो ये मंथली भी आने लग गई है। तो जब भी आप क्रिकेट मैगजीन्स की बात करते हो तो विजडन का नाम जरूर आता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? सिंस व्हेन हैज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीन कंसिडर्ड इन एजुकेशन? तो देखिए, हमसे पूछा गया है कि शिक्षा में जो शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके महत्व की शुरुआत कब से मानी गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी के अंदर लोगों को ये लगने लग गया था कि फिजिकल एजुकेशन भी जरूरी है और इसको एजुकेशन में ऐड करना चाहिए, शिक्षा में इसको जोड़ना चाहिए। तो फिजिकल एजुकेशन हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि 18वीं शताब्दी से एजुकेशन, शिक्षा के अंदर फिजिकल एजुकेशन को इंपॉर्टेंस मिलने की शुरुआत हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और देखते रहिए स्पोर्ट्स इंजीनियर। बहुत बहुत धन्यवाद।